हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट पुल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स जनवरी माह का जितना भी करंट अफेयर्स है झारखंड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। वैसे ही क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेट पुल लगातार जीपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स उपलब्ध करा रहा है, करंट अफेयर्स उपलब्ध करा रहा है, टेस्ट सीरीज दोनों पेपर का 15-15 टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा है। और स्पेशल में देखिए लोक प्रशासन एवं सुशासन, यहाँ से आपका 8 मार्क्स रहेगा, तो 250 प्लस क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। यदि किसी को लोक प्रशासन एवं सुशासन का ही चाहिए तो मात्र 49 रुपीज पे करके इसे आप लोग खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क करें। एग्जाम का डेट बहुत ही नज़दीक है। अब आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसके लिए टारगेट पुल लाया 45 प्रैक्टिस सेट, बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। पेपर 1 का 15 और पेपर 2 का 30, कुल मिलाकर 45 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिया जा रहा है। बहुत ही कम प्राइस में आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। पहला नंबर क्वेश्चन है, खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल कितने खिलाड़ियों की आर्थिक मदद की? खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत कुल कितने खिलाड़ियों की हेमंत सोरेन के द्वारा आर्थिक मदद किया गया? देखिए कुल खिलाड़ी कितने हैं? 7 खिलाड़ी। अब 7 खिलाड़ी कौन कौन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कोमालिका बारी, इनका चयन आगामी ओलंपिक के लिए हुआ है और वर्ष 2018 में स्वीडन में आयोजित विश्व युवा तीरंदाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त की। इन्हें मुख्यमंत्री द्वारा 2,70,000 की मदद की गई ताकि तीरंदाजी उपकरण खरीद सके। देखिए आप सभी को पता है जेपीसी पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन झारखंड जीके का है, उसमें से जेपीसी का सिलेबस में 3 क्वेश्चन खेलकूद से, तो जितने भी क्वेश्चन इसमें है 7 खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग जरूर याद रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर खिलाड़ी बिमला मुंडा, इन्हें 1,70,000 का मदद किया गया। इन्होंने वर्ष 2011 में झारखंड में आयोजित 2011 में राष्ट्रीय खेल में रजत पदक के साथ ही राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2018-19 में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णा पिंगुआ, इन्हें 2,50,000 की मदद की गई। इन्होंने खेलो इंडिया आर्चरी चैंपियनशिप में रजत पदक तथा 64वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कब हुआ था? 2019 में। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिमा बरवा, ये हॉकी की प्रशिक्षण देती, हॉकी की प्रशिक्षिका है और इन्हें 1,50,000 की मदद की गई है। आगे देखते हैं। गुनाराम पूर्ति, इन्हें 2,50,000 की मदद की गई है। इन्होंने 26वें सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2019 तथा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप 2019 जिसका आयोजन ओडिशा में हुआ था, स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। उसके बाद देखते हैं जगन्नाथ गागरई, इन्हें 2,59,000 मदद स्वरूप प्रदान किया गया है। इन्होंने 26वीं नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप ओडिशा 2019 में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम की। अब देखिए आगे असरिता बिरुली, अगला खिलाड़ी है असरिता बिरुली, इन्हें 2,50,000 की राशि प्रदान की गई। ये भी ऑल इंडिया आर्चरी चैंपियनशिप जिसका आयोजन ओडिशा में 2019 में हुआ था, स्वर्ण पदक अपने नाम की थी। सेकंड नंबर देखिए, हाल ही में माइकल किंडो का निधन हो गया, वे कौन थे? माइकल किंडो हॉकी के पूर्व खिलाड़ी थे। इन्होंने सेना में अपना योगदान देने के साथ हॉकी में भी देश के लिए प्रतिनिधित्व किया। इनका जन्म 1947 में हुआ, देखिए सिमडेगा में 1947 में हुआ। इन्होंने भारतीय हॉकी टीम में अपना जगह भी बनाया और वर्ष 1971 विश्व कप में कांस्य पदक और 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के हिस्सा थे। 1975 विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम की। चलिए आगे देख लेते हैं। और माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सेना से रिटायर होने के बाद राउरकेला में हॉकी अकादमी में प्रशिक्षण का कार्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस शहर में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की? तो कौन सा शहर है? रांची के अलावा और भी देखिए कहाँ है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के अलावा गुजरात, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत किया। कुल 1008 लाइट हाउस का निर्माण किया जाएगा।
जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? जयपाल सिंह मुंडा की 3 जनवरी को 118वीं जयंती मनाई गई। झारखंड के कितने जिलों में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन की शुरुआत किया गया? तो कोरोना का वैक्सीन झारखंड में जो टीकाकरण का शुरुआत 16 जनवरी को हुआ, उससे पहले ड्राई रन का शुरुआत हुआ था। कितने जिलों में? देखिए 6 जिलों में, रांची, पाकुड़, चतरा, पलामू, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम। प्रत्येक जिलों में 25 व्यक्तियों पर ट्रायल किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। इंस्पायर अवार्ड 2021 से झारखंड के कुल कितने स्कूली बच्चों का चयन किया गया? इंस्पायर अवार्ड 2021 के लिए 1180 बच्चों के लिए। किसे युवा अभियंता पुरस्कार 2020 से नवाजा गया? तो IIT आईसम धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी को। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 8 नंबर में, झारखंड में दूसरे क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो यह देवघर में शुरुआत की जा रही है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। अब पहला जो क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है यह रांची के बॉम्बे में। झारखंड में कुल कितने नगर परिषद है? तो वर्तमान में 20 है। पहले 21 था, गोमिया को भंग कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 के लिए किन्हें चयन किया गया? तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 के लिए किन्हें चयन किया गया? जसीता करकेट्टा। इसके तहत इन्हें 3,60,000 की राशि प्रदान की जाएगी। देश भर में 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन में प्रथम जिला कौन सा रहा है? नीति आयोग ने, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, नीति आयोग ने आकांक्षी कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे होने पर यह घोषणा किया कि झारखंड का रामगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। किस मामले में? सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में। कुल कितने जिलों में? 112 जिलों में। और दुमका जो है 4थे स्थान पर है, साहेबगंज 5वां स्थान पर है। हाल ही में झारखंड के किस लैब की मान्यता समाप्त कर दिया है? तो कौन सा लैब है? स्टेट फूड लेबोरेटरी, जिसका स्थापना 2006 में किया गया था। आउटलुक मैगजीन के द्वारा किया गया सर्वे में देश के टॉप 23 इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में IIT आईसम को कितना स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान। झारखंड के पहले मर्चेंट नेवी कॉलेज की स्थापना किस जिले में किया जा रहा है? तो झारखंड के पहले मर्चेंट नेवी कॉलेज की स्थापना रांची के सिकिदिरी में। फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में झारखंड के किस सांसद को जगह मिला है? कौन सा सांसद? निशिकांत दुबे। कहां से है? गोड्डा से। अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 जिसका आयोजन थाईलैंड में हुआ, झारखंड के किस चित्रकार की पेंटिंग का चयन किया गया? तो झारखंड कुर्मी कला जगत के महावीर महतो की 2 पेंटिंग कौन कौन है? पहला जावा नृत्य और दूसरा छऊ नृत्य का मुखौटा का चयन किया गया। 17 देखते। झारखंड के किस क्षेत्र को तसर और हल्दी की अच्छी पैदावार के लिए विकसित किया जाएगा? कौन सा क्षेत्र है? खारसावा और कुचई क्षेत्र। खारसावा और कुचई क्षेत्र को तसर और हल्दी जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस मंदिर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजन हुआ? राजरप्पा मंदिर कहाँ पर है? रामगढ़ में। किस नदी के तट पर? दामोदर और भेड़ा नदी के तट पर। चलिए देखते आगे। राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में बांस की खेती शुरू की जाएगी? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? दलमा अभ्यारण्य। राज्य के कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेस्ट आवास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को? 3 लोगों को। कहां से है? देखिए जामताड़ा के है बादल दास, आदित्यपुर नगर निगम वार्ड नंबर 1 से शंभू सरदार और मानगो नगर निगम के संजय धरा। आपको बताना है कमेंट में मानगो नगर निगम किस जिले के अंतर्गत आता है। राज्य के किस इंडस्ट्रीज को वह बेहतर वर्क प्लेस के लिए पुरस्कार मिला? टाटा स्टील को मिला लगातार 4थी बार। हाल ही में शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत ओराम सिंह की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? तो कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? देखिए 8 जनवरी 2021 को इन दोनों की 163वीं शहादत दिवस मनाई गई। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में जेप 1 का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 141वां। झारखंड पर्यटन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रभूषण। दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रभूषण। राज्य के किस इंडस्ट्रीज को ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा जाएगा?
तो कौन सा इंडस्ट्रीज है? बोकारो स्टील प्लांट। काव्य संग्रह साल वन की धारा से के लेखक कौन है? तो साल वन की धारा से लेखक नीलोत्पल, रमेश, राजेश दुबे और डॉक्टर हरेंद्र कुमार है। राज्य में राइट टू सर्विस से कितनी सेवाओं को जोड़ा जाएगा? 6 नए प्रकार की सेवाओं को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में। 30 नंबर देखिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च किया गया? तो बिरसा वेदर। ऐप का नाम क्या है? बिरसा वेदर। यह जो ऐप है 3 भाषा में, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी। राज्य के किस संस्थान द्वारा परमाणु तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में बंद पड़े शोध को फिर से शुरू किया गया? कौन सा संस्थान है? HEC। किसके सहयोग से? रूस की सिंटेमेंस कंपनी के सहयोग से। देखिए 32 नंबर, पुस्तक ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा के लेखक कौन है? तो तीनों बुक के जो लेखक है अनुज कुमार सिन्हा। कौन है? अनुज कुमार सिन्हा। चिली में आयोजित जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड से कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी। ये तीनों जो है सिमडेगा की है। झारखंड के कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए किन्हें स्वर्गीय ज्योति प्रकाश रंग मित्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? चंद्रदेव सिंह। यह कौन है? भारतीय लोक कल्याण संस्थान के सचिव है। किस देश द्वारा झारखंड के सबसे चर्चित साइबर क्राइम जिला जामताड़ा के साइबर ठगों पर रिसर्च करेगा? कौन सा देश है? अमेरिका है। 2 दिवसीय युवा सम्मेलन ध्वनि का आयोजन किसके द्वारा किया गया? यह जो आयोजन टाटा स्टील के द्वारा, यह 4था संस्करण था। युवा दिवस, देखिए युवा दिवस 12 जनवरी को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट में झारखंड से किन्हें उप विजेता घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जमशेदपुर की आयती मिश्रा। क्यों इसे उप विजेता घोषित किया गया? देखते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इस टॉपिक पर अपनी बातों से आयती मिश्रा ने प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके लिए इसे उप विजेता घोषित किया गया। नाटक सैया भेल कोतवाल के लेखक कौन है? बसंत सबनीस। झारखंड में टीकाकरण का शुरुआत, देखिए कोरोना टीकाकरण का शुरुआत कब किया गया? 16 जनवरी 2021 को। झारखंडी और आदिवासी उत्पादों को एक बाजार मिले, इसके लिए ट्राइबल हाट का आयोजन झारखंड के कितने शहर में किया जाएगा? ट्राइबल हाट का आयोजन बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और दुमका में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और दुमका में। किस लिए किया जाएगा? झारखंडी और आदिवासी उत्पादों को एक बाजार मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा झारखंड के RBI खाते से कितनी राशि की कटौती की गई? तो कितनी राशि काटी गई? 714 करोड़ रुपया। हाल ही में झारखंड के किस जिले में अनुमंडलीय न्यायालय का गठन का मंजूरी प्रदान किया गया? अनुमंडलीय न्यायालय का गठन गढ़वा के नगर उटारी अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय का गठन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गढ़वा जिला। और गढ़वा जिला का कौन सा अनुमंडल? नगर उटारी। हाल ही में डोमरी बुरु हत्याकांड के कितने वर्ष पूरे हुए? आप सभी को पता होगा बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, मुख्य केंद्र कहाँ था? डोमरी बुरु। और इस हत्याकांड के कितने वर्ष पूरे हो गए? 121 वर्ष। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शहीदों को नमन किया। राज्य में पक्षियों की गणना के लिए कितने झीलों का चयन किया गया? 25 झील। और अंतिम बार राज्य में पक्षियों की गणना 2018 में किया गया था। राज्य के किस इंडस्ट्रीज को भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण में प्रथम स्थान प्रदान किया गया? कौन सा संस्थान है? टाटा मोटर्स को। राज्य में किसका चयन 2022 में होने वाले सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल कप के लिए किया गया? तो किसका चयन किया गया? गुमला की सुमति कुमारी। झारखंड में कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया? तो कोरोना का पहला टीका लगाया गया सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को। यह कहाँ कार्यरत है? यह जो सफाई कर्मचारी है रांची सदर हॉस्पिटल में। चलिए आगे देख लेते हैं। टीकाकरण का पहला चरण में राज्य में 3200 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया और टीकाकरण के पहले दिन प्रत्येक जिले में 2 सेंटर बनाए गए
और इस प्रकार कुल 48 सेंटर बनाया गया था पहला दिन। मकर संक्रांति के दिन हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बोकारो में। किन्हें मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा शक्तिपुंज शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ चौधरी को। अमिताभ चौधरी कौन है? जेपीसी के वर्तमान अध्यक्ष। खनन प्रशिक्षण अकादमी का शुरुआत कहाँ किया गया? खनन प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत रांची के चुटिया में। हाल ही में किस जिले में एक नए अंचल का गठन किया गया? तो कौन सा जिला? चतरा। चतरा के टंडवा अंचल को विभक्त करके 2 नए अंचल का गठन किया जाएगा। कौन कौन? टंडवा 1 और टंडवा 2। पुस्तक क्रोमोजोम्स के लेखक कौन है? तो रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कामिनी कुमार। 55 झारखंड में अब निजी क्षेत्रों में कितना प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य कर दिया है? तो 75%। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया जाएगा? कब और किसके द्वारा से पहले कहाँ है ये जान लें। देखिए, यह संग्रहालय रांची पुराने जेल परिसर रांची में स्थित है। कुल लागत है 27 करोड़, जिसमें 25 करोड़ केंद्र सरकार और 2 करोड़ राज्य सरकार। और इसका उद्घाटन जो है 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इफेक्टिव ग्लोबल लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मनीषा तिवारी। राज्य के किस जिले में वन संवर्धन योजना की शुरुआत की जा रही? कौन सा जिला है? गुमला। इस योजना के तहत बांस उत्पादन से, इस योजना का जो संबंध है बांस उत्पादन से है। और कौन सा जिला? गुमला जिला। राज्य के किस जिले में वन संवर्धन योजना की शुरुआत की जा रही है? चलिए आगे देखते हैं। राज्य के किस शहर में पटना गोलघर के तर्ज पर 2 गोलघर बनाया जाएगा? तो जमशेदपुर में बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? चावल भंडारण के लिए। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह का थीम क्या है? तो सड़क सुरक्षा माह का जो थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 61 है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? यह अवार्ड स्टील निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार सेल को प्रदान किया गया। देखिए, यह जो पुरस्कार है सेल को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की वजह से इसे यह पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में नए लॉ कॉलेज की स्थापना कहाँ किया जाएगा? नए लॉ कॉलेज का स्थापना बोकारो में किया जाएगा। देशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर झारखंड का रैंक देश भर में कितना है? देशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर देश भर में 14वां है, 14 नंबर पर है। विदेशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर झारखंड का रैंक देश भर में 16वां है। जोहार पाठशाला यूट्यूब चैनल किस प्रमंडल के द्वारा शुरू किया गया? कोल्हान। एनसीसी के सर्वोच्च पदक रक्षा मंत्री पदक से किसे सम्मानित किया गया? कोडरमा के प्रशांत कुमार तिवारी को। राज्य में कुल कितने महिला कॉलेज खोले जाने की तैयारी हो रहा है? तो किया जा रहा है 5। कहाँ? रांची, डाल्टनगंज, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर में। राज्य के किस जिले में गंगा उत्सव मनाया गया? तो रांची जिले में। XLRI जमशेदपुर में आयोजित ऑनलाइन लीडरशिप टॉक में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो किसे आमंत्रित किया गया था? पुडुचेरी के राज्यपाल किरण बेदी। नीति आयोग के द्वारा जारी देश के टॉप 10 रीजनल टीचर ऑफ चेंज के रूप में झारखंड से किसे चयन किया गया? बाल किशोर साहू। पुस्तक जर्नी फ्रॉम आई कैन डू आई डिड के लेखक कौन है? जसप्रीत कौर बोधराज। कौन है? जसप्रीत कौर बोधराज। केंद्रीय खनन एवं कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस संस्थाओं को, देखिए किस संस्थाओं को कोयला मंत्री अवार्ड प्रदान किया जाएगा? यह अवार्ड है कोयला मंत्री अवार्ड। झारखंड के किस संस्था को दिया जाएगा? तो कौन कौन संस्था इसमें देखिए CCL है, NCL और WCL है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। झारखंड के किस जिले में 33 सामुदायिक पुस्तकालय की शुरुआत किया जा रहा है? जामताड़ा जिले में। झारखंड के किस जिले में अंडरग्राउंड स्टील डस्टबिन लगाया जाएगा? कौन सा जिला है? रांची। राज्य में सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो कितना राशि प्रदान किया जाएगा? 2500 रुपया। कितना? 2500 रुपया। डायन बिसही के खिलाफ संघर्ष करने वाली छुटनी महतो जो कहाँ के निवासी? सरायकेला गम्हरिया प्रखंड की,
किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। 26 जनवरी 2021 को पुलिस वीरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आईपीएस अनीश गुप्ता एवं सिपाही राजू सोय। विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किसे किया गया? नंदकिशोर सिंह, धनबाद जिला में पोस्टेड है। और सराहनीय सेवा पदक 35 पुलिसकर्मियों को मिला। झारखंड से किन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रांची के सोनहातू प्रखंड के टांगटांग गांव की बेटी सविता को। पुस्तक झारखंड के अनजाने खेल के और झारखंड की लोक कथाएं के लेखक कौन है? डॉक्टर मयंक मुरारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किससे झारखंड का पहला बाल मित्र राज्य बनाने के लिए अनुरोध किया? तो किससे किया है? कैलाश सत्यार्थी से। देखिए आगे, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव तैयार है। जो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति जो योजना है, किस क्लास के स्टूडेंट को और कितना राशि मिलेगा? देखिए इसमें, इस योजना के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को, इसमें जो जनरल वर्ग के स्टूडेंट है उसे भी शामिल किया गया। सामान्य वर्ग के लोगों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। देखिए कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। देखिए न्यूनतम जो है, मिनिमम जो मिलेगा 500 रुपया और अधिकतम मैक्सिमम 1500 रुपया। 1500 और 500 मिनिमम, 1500 मैक्सिमम। पहली से चौथी क्लास 500 कितना मिलेगा? 500। और विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 61,827। पांचवी से छठी 1000 रुपया मिलेगा। विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 33,439। सातवीं से आठवीं को 1500। विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 32,992। राज्य में पहली बार शुरू हो रही इस योजना को कैबिनेट को जल्द भेजा जाएगा। राज्य में पहली बार इस तरह का कोई योजना शुरू किया जा रहा है जिससे कैबिनेट में जल्द से जल्द भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय भाषा एवं संस्कृति केंद्र की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म सुकुआन बुरु का प्रीमियर कहाँ किया गया? तो इसका प्रीमियर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में किया गया। 84 नंबर देखिए, आजादी के 7 दशक बाद झारखंड के किस जिले में ट्रेन चलाई गई? गोड्डा जिला। 22 बोगी वाले मालगाड़ी प्रथम बार गोड्डा जिला में 22 बोगी वाले मालगाड़ी दौड़ा। झारखंड के किस जिले में संतरे की खेती के लिए जलवायु अनुकूल है? पलामू जिला। राज्य के किस कवियत्री की कविता का वर्ल्ड वाइड विमोचन 27 जनवरी को किया गया? तो कौन सी कवित्री? जमशेदपुर की शिवांगी की कविता वर्ल्ड वाइड विमोचन 27 जनवरी को किया गया। शिवांगी की कविता दिव्यम पुस्तक में आ रही है। वह झारखंड के एकमात्र कवि है जिनकी कविता दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित हो रही है। झारखंड में ईडी का मुख्यालय कहाँ है? तो ईडी का नया मुख्यालय है रांची में। झारखंड में पहली बार ईडी का मुख्यालय बना। पहले जो ईडी का जोन आता था बिहार जोन ही था, लेकिन अब इसे रांची जोन किया गया। झारखंड देखिए लिखा गया, झारखंड ईडी जोन पहले बिहार ईडी जोन के तहत आता था, अब एक नया ईडी जोन बना दिया गया। राज्य के किस व्यक्ति पर दिल्ली विश्वविद्यालय शोध कर रहा है? कौन से व्यक्ति? शिबू सोरेन। आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? जमशेदपुर में। जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 हिंदी साहित्य में, देखिए जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 हिंदी साहित्य में किसे मिला? नीरज नीर और डॉक्टर नरेश अग्रवाल को। किसे मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एसआई बनुआ उरांव कौन थे? देखिए जून 2018 में सरायकेला में नक्सली हमला में शहीद हो गए थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन कितने जिले के उपायुक्त को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया? तो कौन कौन जिला है? देखिए रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, 3 जिला है जिसके उपायुक्तों को सम्मानित किया गया। साथ ही 40 अन्य पदाधिकारियों को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन भारत निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल ई इपिक डाउनलोड की शुरुआत की है। ई इपिक डाउनलोड की शुरुआत किया। झारखंड में इसकी शुरुआत किसने किया? तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने। यह क्या है ई इपिक? यह एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कहाँ झंडा फहराया गया? तो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दुमका में किया गया। गणतंत्र दिवस के दिन मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किसके द्वारा किया गया? तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? कितने पुलिसकर्मी? 13। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला? सूचना जनसंपर्क विभाग। देखिए कौन सा किस विभाग की झांकी? तो कौन सा विभाग है? सूचना जनसंपर्क विभाग। इस झांकी में परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के संघर्षों को दिखाया गया था। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो कुल 4 जिलों में। कौन कौन जिला है? पलामू, गढ़वा, रांची, देवघर। देखिए 99 है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को झारखंड में कितने इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो कुल 2 इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, रांची से संबलपुर और धनबाद से रायपुर। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस जिले में ब्रिटिश काल के पुस्तक एवं गेजेटियर मिली है? तो पलामू जिला। कहाँ मिला है? पलामू में। कई वर्षों से बंद पड़ा पलामू उपायुक्त कार्यालय के पुराने पुस्तकालय का ताला खोलने पर ब्रिटिश काल के विभिन्न पुस्तक प्राप्त हुई। 101 देखिए आज का अंतिम प्रश्न है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पुस्तक अनुभूति सृजन के लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक के लेखिका संगीता सहाय अनुभूति है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। टारगेटपुर लगातार जीपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स उपलब्ध करा रहा है, करंट अफेयर्स उपलब्ध करा रहा है, टेस्ट सीरीज दोनों पेपर का 15-15 टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा है। और स्पेशल में देखिए लोक प्रशासन एवं सुशासन, यहाँ से आपका 8 मार्क्स रहेगा, तो 250 प्लस क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। यदि किसी को लोक प्रशासन एवं सुशासन का ही चाहिए तो मात्र 49 रुपीज पे करके इसे आप लोग खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क करें। एग्जाम का डेट बहुत ही नज़दीक है। अब आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसके लिए टारगेटपुर लाया 45 प्रैक्टिस सेट, बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। पेपर 1 का 15 और पेपर 2 का 30, कुल मिलाकर 45 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिया जा रहा है। बहुत ही कम प्राइस में आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। अब शुरू कर दे फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स। पुस्तक लव इज वेयर द हार्ट इज के लेखक का क्या नाम है? पुस्तक लव इज वेयर द हार्ट इज के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का जो लेखक है जनार्दन प्रसाद है। केंद्रीय वित्तीय बजट 2021-22 में झारखंड के किस रेल मंडल में फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के किस रेल मंडल में फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? चक्रधरपुर रेल मंडल और साथ ही साथ आद्रा मंडल को भी शामिल किया गया। चक्रधरपुर रेल मंडल और साथ ही साथ आद्रा रेल मंडल को भी शामिल किया गया। कोलकाता अमृतसर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से झारखंड को भी जोड़ा गया है। यह जो फ्रेट कॉरिडोर है इसकी कुल लंबाई 3958 किलोमीटर है। और झारखंड में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, झारखंड में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो 196 किलोमीटर। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। झारखंड में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 196 किलोमीटर। हाल ही में झामुमो का केवां स्थापना दिवस मनाया गया? तो झामुमो का 42वां स्थापना दिवस दुमका में मनाया गया। आप लोग को पता है झामुमो का स्थापना धनबाद के गोल्फ ग्राउंड मैदान में किया गया है। झामुमो का स्थापना झारखंड के जो धनबाद जिला है गोल्फ ग्राउंड में किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का स्थापना दिवस कब है? झामुमो का स्थापना दिवस कब है? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी। ऑप्शन दे दिए आप लोग को, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी।
अब देखिए आगे, केंद्रीय बजट 2021 में झारखंड के कितने जिलों में पोषण 2.0 को शामिल किया गया। झारखंड के कितने जिलों में पोषण 2.0 को शामिल किया गया। तो सभी आकांक्षी 19 जिलों में। आकांक्षी कितने जिला है? 19 जिला। तो सभी आकांक्षी 19 जिलों में पोषण 2.0 को शामिल किया गया। अब पोषण 2.0 क्या है? कुपोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। पोषण 2.0 देखिए कुपोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। आगे अब देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2021 में की गई घोषणा के अनुसार झारखंड में कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। तो कुल देश भर में 750 और झारखंड में 69। तो देखिए झारखंड में कुल कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे? 69 केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार। वर्तमान में झारखंड में कुल 7 एकलव्य स्कूल संचालित है। वर्तमान समय में झारखंड में कुल 7 एकलव्य स्कूल संचालित है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए दिसंबर महीने के डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के कौन से जिले को शामिल किया गया। झारखंड का 2 जिला शामिल है, गढ़वा और बोकारो। गढ़वा को देखिए कुल देश के 112 आकांक्षी जिलों में गढ़वा को 3रा रैंक, बोकारो को 5वां रैंक मिला है। यह जो रैंक मिलने के कैटेगरी है, कुल 5 कैटेगरी में रैंक दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, किस पॉलिसी के तहत झारखंड में सड़क दुर्घटना में 1 घंटे के अंदर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 2000 का पुरस्कार मिलेगा। तो कौन सा पॉलिसी है? देखिए उस पॉलिसी का नाम है गुड सीमेंट रिटर्न पॉलिसी। गुड सीमेंट रिटर्न पॉलिसी के तहत यदि एक व्यक्ति है तो 2000 रुपया, यदि कोई घायल व्यक्ति है, यदि एक व्यक्ति अस्पताल उसको पहुंचाया है तो एक व्यक्ति को 2000 रुपया, यदि 2 व्यक्ति है तो दोनों को 2-2000 रुपया मिलेगा, यदि 2 से अधिक व्यक्ति है तो 5000 रुपया मिलेगा और सभी में बंटवारा होगा। अब आगे देखते हैं, हाल ही में किस नगर परिषद की मान्यता समाप्त कर दिया गया है। तो बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड जिसमें कुल 8 गांव शामिल था, तो अब से गोमिया का जो गोमिया नगर परिषद है इसका मान्यता समाप्त कर दिया गया है। कौन सा जिला में? बोकारो जिला में। और इसमें कुल कितने गांव शामिल था? 8 गांव। अब आगे देखिए, झारखंड का वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन बने। तो निर्वाचन आयुक्त कौन बने? देवेंद्र कुमार तिवारी। इसे शॉर्ट में डीके तिवारी भी बोलते हैं। डीके तिवारी झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद तथा युवा विभाग का मंत्री बनाया गया। तो किसे बनाया गया? हफीजुल अंसारी को। हफीजुल अंसारी कौन है? झारखंड के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन के पुत्र हैं। हाजी हुसैन हाल ही में इनका निधन हो गया। मधुपुर विधानसभा से विधायक थे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो निर्माण है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में। इसका जो कुल लागत है 186 करोड़ है, जिसमें से केंद्र सरकार की भागीदारी 41.48 करोड़, जियाडा का 50 करोड़ और राज्य सरकार का 60 करोड़ है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्या है? यह एक विशेष प्रकार का औद्योगिक पार्क है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 82 एकड़ भूमि पर यह बनाया जाएगा। क्लस्टर में देखिए, क्लस्टर में टेस्टिंग सेंटर, ट्रेड पेविलियन, ट्रक पार्किंग, वेयर हाउस, स्कूल, शॉपिंग मॉल, हेल्थ सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट व अन्य मूलभूत सुविधाएं होगी। झारखंड फूड फेस्टिवल का शुरुआत कहाँ किया गया है? झारखंड फूड फेस्टिवल का शुरुआत राज्य के रेडिसन ब्लू होटल में किया गया है। हाल ही में जारी केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में झारखंड में प्रति व्यक्ति आय सालाना कितना है? तो सालाना आय कितना है प्रति व्यक्ति? 79,883 रुपया। कितना है? 79,883 रुपया। 2019-20 में झारखंड में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 73,155 रुपया। 73,155 रुपया। तो इस साल कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई? 6,718 रुपये का। 6,718 रुपये का। वित्तीय वर्ष 2021 में झारखंड का विकास दर कितना रहने की उम्मीद है? देखिए, वित्तीय वर्ष 2021 में झारखंड का विकास दर कितना रहने की उम्मीद है? 10.8%। हाल ही में किसके द्वारा देश भर में दिव्यांगों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सबल अवार्ड से किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा? यह अवार्ड टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, देश के 18 राज्यों के 53 शहरों के 306 दिव्यांग को यह अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें से झारखंड से कुल 24 दिव्यांग का चयन किया गया। हाल ही में ताना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन कहां और किसने किया?
महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची के बनहोरा में किया गया। कहाँ किया गया? ताना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन रांची के बनहोरा में। साथ ही हर वर्ष ताना भगत समुदाय के लोगों को वस्त्र के लिए 2000 की राशि मुहैया कराएगी। आगे देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न में। मैथन स्टील का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैथन स्टील का ब्रांड एम्बेसडर द ग्रेट खली है। हाल ही में झारखंड के किस महिला हॉकी खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है? तो किसका चयन हुआ है? सलीमा टेटे, सिमडेगा की निवासी, और निकी प्रधान जो खूंटी की निवासी है। झारखंड नई खेल नीति 2020, झारखंड नई खेल नीति 2020 गोल्ड मेडल जीतने पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? झारखंड खेल नीति 2020 के तहत नई खेल नीति है। इसके तहत गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल जीतने पर 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 50 लाख। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 6000 रुपये दी जाएगी पेंशन स्वरूप। देखिए, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 6000 रुपये दी जाएगी। और साथ ही साथ विश्व कप या विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने पर 20 लाख, विश्व कप या विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने पर 20 लाख, सिल्वर मेडल जीतने पर 15 लाख, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 10 लाख मिलेंगे। और ऊपर जो देखें, गोल्ड का 2 करोड़, देखिए गोल्ड का 2 करोड़, सिल्वर का 1 करोड़, ब्रॉन्ज का 50 लाख। ये ओलंपिक का बात किया गया है। ओलंपिक में यदि कोई गोल्ड जीतता है झारखंड से तो 2 करोड़, सिल्वर से 1 करोड़ और ब्रॉन्ज में 50 लाख। साथ ही साथ विश्व कप या विश्व चैंपियन में कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो 20 लाख, सिल्वर में 15 लाख और ब्रॉन्ज में 10 लाख मिलेगा। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा? खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जमशेदपुर में किया जाएगा। खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नई पर्यटन नीति 2020 के तहत, देखिए नई पर्यटन नीति 2020 के तहत पर्यटन में निवेश करने वालों को कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? 30%, तो अधिकतम 10 करोड़ रुपया। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश कोई करता है तो उसे सब्सिडी के स्वरूप 30%, तो अधिकतम 10 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जाएगी। सोलर फार्मिंग का संबंध निम्न में किस योजना से? देखिए, सोलर फार्मिंग का संबंध कुसुम योजना से। किससे? कुसुम योजना से। अब कुसुम योजना क्या है? झारखंड के बंजर भूमि में, देखिए झारखंड के बंजर भूमि में सोलर फार्मिंग किया जाएगा, जहां से प्रारंभ में 10 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। झारखंड के बंजर भूमि में सोलर फार्मिंग किया जाएगा, जहां से प्रारंभ में 10 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। झारखंड में महिला जजों की हिस्सेदारी, देखिए झारखंड में महिला जजों की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? देखिए आगे देखिए, झारखंड में महिला जजों की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? अधीनस्थ अदालतों में तेलंगाना में महिला जजों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 46.2% तथा झारखंड में सबसे कम है 12.1%। झारखंड में सबसे कम है 12.1%। झारखंड के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? नए मेडिकल कॉलेज 2 जिले में खोले जाएंगे, गिरिडीह और खूंटी। वर्तमान में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, दुमका में एक एक मेडिकल कॉलेज है। वर्तमान में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, दुमका में एक एक मेडिकल कॉलेज है। एकमात्र एम्स अस्पताल देवघर जिला में अभी बन ही रहा है। एकमात्र एम्स अस्पताल देवघर जिला में है और वर्तमान में कुल 7 मेडिकल कॉलेज है। 2 नए बनने से कुल 9 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अभी वर्तमान में झारखंड में कुल 7 मेडिकल कॉलेज है। 2 यदि नया बन जाता है गिरिडीह और खूंटी में तो कुल 9 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। झारखंड में किसानों के फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया गया है? तो क्षतिपूर्ति के लिए कौन सा योजना लॉन्च किया गया? झारखंड राज्य फसल राहत योजना। कौन सा योजना? झारखंड राज्य फसल राहत योजना। इसका जो बजट है 100 करोड़ रुपया है। आगे देखते हैं, कृषि माफी योजना का लाभ झारखंड के किस व्यक्ति को मिला है? प्रथम लाभ, देखिए कृषि माफी योजना का प्रथम लाभ झारखंड के किस व्यक्ति को मिला? जामताड़ा निवासी मौलेंद्र बेसरा को। प्रथम व्यक्ति कौन है? जामताड़ा निवासी मौलेंद्र बेसरा। आगे देखिए, झारखंड में बुजुर्ग कलाकारों को प्रत्येक माह कितनी राशि पेंशन स्वरूप दी जाएगी? तो पेंशन स्वरूप 4000 रुपया दी जाएगी और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 लोगों को दिया जाएगा। वैसे लोग जिनकी आय प्रति माह 8000 से कम है उससे ही यह राशि दिया जाएगा।
प्रत्येक माह देखिए 8,000 से कम जिसकी आमदनी है उसे ही यह राशि उपलब्ध कराया जाएगा। पहले यह राशि कितना था, 1,000 रुपया था। बुजुर्ग कलाकारों को जो पेंशन स्वरूप मिलता था पहले 1,000 रुपया, यह बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया। एक वर्ष में अधिकतम 100 लोग को मिलेगा और वैसे लोग जिनका आमदनी प्रति माह 8,000 से कम है उसे ही मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, झारखंड के किस जिले में देश आज़ादी के बाद से प्रथम बार ट्रेन परिचालन किया जाएगा? कौन सा जिला है? गोड्डा जिला। गोड्डा से दिल्ली के लिए पहली बार हमसफर एक्सप्रेस चलाने के लिए रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दिया है। झारखंड अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर विद्यानंद चौधरी है। कौन है? डॉक्टर विद्यानंद चौधरी। देश भर में लोकप्रिय मयूराक्षी ब्रांड की रेशमी साड़ियाँ झारखंड के कौन से जिले में उत्पादन केंद्र है? देश भर में जो फेमस देखिए मयूराक्षी ब्रांड की साड़ी है, यह रेशमी साड़ी है, झारखंड के कौन से जिले में उत्पादन केंद्र है? तो कौन सा जिला है? दुमका जिला। झारखंड में झारखंड के बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सी योजना शुरुआत किया गया? तो देखिए पहले से ही वृद्धा पेंशन मिल रहा है, लेकिन वैसे व्यक्ति जिन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है उनके लिए एक नई योजना का शुरुआत किया गया। उस योजना का नाम है सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। देखिए, राज्य सरकार के साथ मिलकर राज्य प्रदूषण बोर्ड ने राज्य के कितने शहरों में स्वच्छ वायु कार्य योजना शुरू की जाएगी? स्वच्छ वायु कार्य योजना कितने शहरों में शुरू किया जाएगा? 8 शहरों में, रांची, दुमका, पाकुड़, जमशेदपुर, हजारीबाग, चाईबासा, रामगढ़ और साहिबगंज में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, झारखंड में नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? देखिए कहाँ किया जाएगा? बोकारो में। यह राज्य का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और देश का 53वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राज्य का कीनन स्टेडियम है और जो जमशेदपुर में है, दूसरा जो रांची में है और तीसरा बोकारो में बनेगा। देखिए, यह जो स्टेडियम बनेगा इसकी कुल लागत 200 करोड़ है और यह 20 एकड़ जमीन पर निर्माण किया जाएगा। राज्य में कौन सा रेल डिवीजन, देखिए कौन सा रेल डिवीजन समयबद्धता के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? देखिए, राज्य में कौन सा रेल डिवीजन समयबद्धता मतलब समय पर ट्रेन पहुंच जाए तो इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? रांची रेल डिवीजन। कौन सा रेल डिवीजन? रांची रेल डिवीजन। केंद्र सरकार के खेलो इंडिया योजना के तहत झारखंड में कुल कितने सेंटर खोले जाएंगे? तो झारखंड में कुल 2 सेंटर खोले जाएंगे, हजारीबाग तथा आइसम में। आइसम में क्या खोले जाएंगे? इंडोर स्टेडियम। तो 2 सेंटर खुलेंगे, कहाँ? हजारीबाग तथा आइसम में। आइसम आपको पता है झारखंड की कोयला राजधानी, देश की कोयला राजधानी धनबाद में है। आइसम कहाँ है? देश की कोयला राजधानी धनबाद में। और 2016 में आइसम को आईआईटी का दर्जा मिला है, इसे भी याद रखिएगा। 2016 में असम को आईआईटी का दर्जा मिला है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, देखिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के छात्रों को कितने प्रतिशत ऋण अनुदान के रूप में दी जाएगी? किसी भी वर्ग के लिए, वो ऐसा नहीं कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति के लिए, यह सभी वर्ग के लिए, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए। तो कितनी प्रतिशत ऋण राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी? देखिए कितनी राशि दी जाएगी? 40% अनुदान के रूप में मिलेगा, अधिकतम 5 लाख। जितना भी राशि उसे ऋण मुहैया कराया जाएगा उसमें 40% अनुदान मिलेगा और अधिकतम इसका है 5 लाख सीमा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले को सिल्क सिटी में विकसित किया जाएगा? तो झारखंड के कौन सा जिला को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? वो दुमका जिला है। कौन सा जिला? दुमका जिला। 36वें सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता असम में हुआ। झारखंड से किस खिलाड़ी ने बॉल थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? खेल खिलाड़ी से जेपीएससी में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे खेलकूद से। तो जितने भी खेलकूद से संबंधित करंट अफेयर्स बनते हैं उसे आप लोग आज जरूर रखिएगा। 36वें जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहाँ हुआ? असम में हुआ। झारखंड से किस खिलाड़ी ने बॉल थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? तो अनिशा कुमारी। कौन से खिलाड़ी? अनिशा कुमारी। हाल ही में संपन्न 36वें जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देखिए झारखंड ओवरऑल पदक तालिका में कितना स्थान पर रहा? तो 10वां स्थान पर रहा। कितना स्थान पर रहा? 10वां स्थान पर रहा। इसका जो आयोजन हुआ 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक हुआ। कुल स्वर्ण पदक देखिए झारखंड ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 9 पदक जीता। 10वां स्थान पर रहा, कुल 9 पदक जीता, जिसमें से 5 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य।
आगे देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के किस उत्पाद को कृषि का दर्जा देने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की घोषणा किया गया? तो कौन सा उत्पाद है? लाह उत्पाद। कौन सा उत्पाद है? लाह उत्पाद। इसे कृषि का दर्जा दिया जाएगा, साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया जाएगा। लंदन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भारत की किस भाषा की जानकारी संयोजने की कार्य की? तो भारत की देखिए असुरी भाषा, झारखंड के प्रमुख जो जनजातियां हैं उसमें सबसे जो प्राचीन जनजाति है असुर जनजाति, उसकी भाषा असुरी भाषा। असुरी भाषा को लंदन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर इसका जिक्र किया गया है, उसे संयोजने का कार्य किया गया है। झारखंड में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन किस शहर में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन रांची में किया गया। देखिए आगे, कुड़ुक भाषा में लिखित पुस्तक सरना आदि धर्म के लेखक कौन है? सरना आदि धर्म के लेखक कौन है? भिखु तिर्की। कुड़ुक शब्द कोश का निर्माण किसने किया? विजय उरांव ने किया। कुड़ुक शब्द कोश का निर्माण किसने किया? विजय उरांव। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को प्राप्त डाटा के अनुसार झारखंड में कितने हेक्टेयर भूमि पर दलहन की खेती की जाती है? तो झारखंड के कितने हेक्टेयर भूमि पर दलहन की खेती की जाती है? 7.45 लाख हेक्टेयर भूमि पर। 7.45 लाख हेक्टेयर भूमि पर। हाल ही में 9 फरवरी को झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खड़िया का कौन सी जयंती मनाएगी? देखिए, तेलंगा खड़िया की कौन सी जयंती मनाएगी? 215वीं जयंती मनाई गई है तेलंगा खड़िया का। और तेलंगा खड़िया का जन्म देखिए गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ है। गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था। झारखंड के किस धार्मिक स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाएगा? झारखंड के किस धार्मिक स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाएगा? तो कौन सा वह धार्मिक स्थल है? बोकारो स्थित लुगुबुरु घंटा बाड़ी। बोकारो स्थित लुगुबुरु घंटा बाड़ी और देवघर स्थित चित्रकूट को। देवघर स्थित चित्रकूट को। झारखंड के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो नए डीजीपी अभी वर्तमान में नीरज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। झारखंड के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? नए चुनाव आयुक्त डीके तिवारी, देवेंद्र कुमार तिवारी। तो डीके तिवारी को हाल ही में नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 11 फरवरी झारखंड को देखिए 11 फरवरी को झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? तो 11 फरवरी को तिलका मांझी की जयंती मनाई गई। और तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1750। आगे देखिए, पाकुड़ में उत्पादित शहद को भारत सरकार किस नाम से बेचेगी? तो पाकुड़ में जो उत्पादन होता है शहद का, उसे भारत सरकार पाकुड़ हनी के नाम से बेचेगी। प्रेम का रंग नीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम का रंग नीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो परवीन परिमल। झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने जिलों में बिरसा ऑर्गेनिक गांव बनाए जाएंगे? तो राज्य के सभी जिलों में 2 से 3 बिरसा ऑर्गेनिक गांव बनाए जाएंगे। बिरसा ऑर्गेनिक गांव, जहां पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में किस खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ है? तो देखिए, झारखंड से प्रथम महिला फुटबॉलर जिसका चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ है, गुमला की सुमति कुमारी। गुमला की सुमति कुमारी। हाल ही में झारखंड की विभूति बुद्धू भगत की कौन सी शहादत दिवस मनाएगी? तो बुद्धू भगत की 189वीं शहादत दिवस मनाई गई। हाल ही में कौन सी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? हाल ही में कौन सी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? केवट, मल्लाह और निषाद। कौन सी जाति है? केवट, मल्लाह और निषाद। हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल देखिए, हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हो गया। उनका कार्यकाल की अवधि क्या थी? तो एम रामा जोइस जो झारखंड के तीसरे राज्यपाल थे। झारखंड के तीसरे राज्यपाल थे। तो इनका जो कार्यकाल था 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक। 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक एम रामा जोइस पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। एम रामा जोइस पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अभी बताएं झारखंड के तीसरे राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एम रामा जोइस देखिए
किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राज्यपाल बने? तो कौन से मुख्यमंत्री हो जाएंगे? बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। हाल ही में झारखंड के कौन से स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए नगर विकास विभाग द्वारा 4.53 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किया गया? तो पुनः निर्माण के लिए जयपाल सिंह स्टेडियम रांची, जयपाल सिंह स्टेडियम का जो पुनः निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 4.53 करोड़ राशि मुहैया कराई गई है। हाल ही में धनेश्वर भगत का निधन हो गया। हाल ही में धनेश्वर भगत का निधन हो गया। वे कौन थे? देखिए, धनेश्वर भगत झारखंड आंदोलनकारी व आजसू पार्टी के सदस्य थे। झारखंड आंदोलनकारी और आजसू पार्टी के सदस्य थे। देखिए आगे, इटखोरी महोत्सव का शुरुआत कहाँ की गई है? इटखोरी महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया? चतरा में। 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का शुरुआत चतरा में किया गया और इसका जो शुरुआत है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया है। आप लोग याद रखिएगा, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने। हाल ही में झारखंड के कौन से क्रिकेटर का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है? तो रांची के ईशान किशन का चयन इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 टीम में किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 मैच में इसका चयन किया गया है। तो रांची के ईशान किशन। इससे पहले झारखंड से कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में आ चुके हैं? आपको पता है, MS धोनी और सौरभ तिवारी, वरुण एरोन। इसके बाद एक और खिलाड़ी है शहबाज नदीम, धनबाद के शहबाज नदीम। अब रांची के ईशान किशन भी चयन हो गया। रांची के ईशान किशन का भी चयन जो भारतीय क्रिकेट टीम में हो चुका है इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज में। चलिए आगे देख लेते हैं। पुस्तक दिनकर का प्रबंध शिल्प, पुस्तक दिनकर का प्रबंध शिल्प के लेखक कौन है? तो इसका लेखक डॉक्टर नवीन कुमार है। आगे देखिए, हाल ही में कितने नए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की मंजूरी प्रदान किया गया है? तो केंद्र सरकार ने झारखंड में 20 वन स्टॉप सेंटर खोलने का मंजूरी प्रदान किया गया है। देखिए, और यह सेंटर क्या करती है? यह सेंटर वैसी महिलाएं जो किसी भी हिंसा से पीड़ित है उन्हें मदद पहुंचाने का कार्य करती है। हाल ही में मनरेगा, देखिए हाल ही में मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी दर 194 रुपये से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई? झारखंड में न्यूनतम मजदूरी दर है मनरेगा का 194 रुपये था, अब बढ़ाकर 225 रुपया कर दिया गया। अब बढ़ाकर इसे 225 रुपया कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड के कौन से जिले में नाबार्ड के द्वारा बाडी एवं LDEP नामक 2 योजना का शुभारंभ किया गया है? नाबार्ड के द्वारा 2 योजना, कौन? बाडी और LDEP योजना का शुरुआत किया गया। कौन सा जिला है? सरायकेला। कौन सा जिला है? सरायकेला में। देखिए, बाड़ी योजना क्या है? इसके तहत आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत किया जाएगा। प्रत्येक परिवार 1 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाया जाएगा और सब्जी और मसाले की भी खेती की जाएगी। इसमें देखिए, बाड़ी योजना के तहत क्या किया जाएगा? 1 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाया जाएगा और साथ ही साथ सब्जी और मसाले का भी खेती किया जाएगा। अब देखिए, LDP योजना क्या है? LEDP योजना क्या है? तो LEDP योजना, इसके तहत स्वयं सहायता समूह के 90 महिलाओं को मसाले की खेती के साथ मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो LEDP योजना के तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत स्वयं सहायता समूह के 90 महिलाओं का चयन किया गया, जिसे मसाले की खेती के साथ मार्केटिंग का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस जिले में, देखिए हाल ही में झारखंड के किस जिले में भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में के खुदाई में भगवान बुद्ध तथा मां तारा की 6 सुंदर प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? तो हाल ही में झारखंड के किस जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में भगवान बुद्ध तथा मां तारा की 6 सुंदर मूर्तियां, तो 6 सुंदर प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? तो कौन सा जिला है? हजारीबाग के बरोहनपुर में। हजारीबाग के बरोहनपुर में, आप लोग याद रखिएगा, हजारीबाग के बरोहनपुर में, जहां से भारतीय पुरातत्व विभाग को 6 प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जिनमें से भगवान बुद्ध और मां तारा की प्रतिमाएं हैं। देखिए, और ये सभी प्रतिमाएं देखिए पाल काल का बताया जाता है। ये सभी प्रतिमाएं पालकालीन बताई जाती है। देखिए, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा प्रथम बार सीकिंग फंड निवेश किया जाएगा। सीकिंग फंड निवेश क्या है, आगे बताएंगे। कुल कितनी राशि का निवेश किया जाएगा? देखिए, सीकिंग फंड
निवेश में, सीकिंग फंड निवेश में 303 करोड़ राशि निवेश किया जाएगा। अब सीकिंग फंड निवेश क्या है? देखिए, सीकिंग फंड निवेश क्या है? किसी विशेष परिस्थिति में या राज्य का खजाना खाली होने पर इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। आप लोग बोल सकते हैं बैकअप के तौर पर इस राशि को बचाकर रखा जाता है, जहां से यदि किसी भी स्थिति में राज्य का खजाना खाली हो जाए, तो आपदा आ जाए, तो उस स्थिति में जो यह सीकिंग फंड है जिसमें निवेश किया जाता है, उससे वहां से पैसा निकालकर उस पैसे का यूटिलाइज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और ये सीकिंग फंड योजना, तो सीकिंग फंड निवेश जो किया जाएगा, ऐसा करने वाला झारखंड 15वां राज्य है, देश का 15वां राज्य है। वर्ष 2021-22 में 470 करोड़ रुपए का फंड इस योजना में दी जाएगी। इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में देखिए कुल 470 करोड़ रुपया इस फंड में देने का योजना बनाई गई है। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में हुआ है? राष्ट्रीय बास्केटबॉल में हुआ है। तो राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में किसका हुआ है? बोकारो के राजीव कुमार। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाएगा, राजीव कुमार का संबंध किस खेल से? तो राजीव कुमार का संबंध देखिए बास्केटबॉल से, क्योंकि हाल ही में राजीव कुमार का चयन अंतर्राष्ट्रीय जो बास्केटबॉल टीम है इंडिया का, तो उसमें हुआ है। आगे देखते हैं, झारखंड के पूर्व आंदोलनकारियों का पेंशन 5,000 से बढ़ाकर कितना राशि कर दिया गया? देखिए, पूर्व आंदोलनकारियों का जो पेंशन है 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपया कर दिया गया प्रति माह। साथ ही आंदोलनकारी परिवार के परिजनों को, आंदोलनकारी के परिवार के परिजनों को राज्य के तृतीय और चतुर्थ पदों पर जो नियुक्ति होगी उसमें 5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो आंदोलनकारी हैं उसके आश्रितों को, तो उनके परिजनों को राज्य में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां आएगी उसमें 5% का आरक्षण रिजर्वेशन मिलेगा। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में रांची यूनिवर्सिटी ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। देखिए आगे, आओ चलें, देखिए आओ चलें शिव की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? आओ चलें शिव की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? हरेंद्रानंद। क्यों कौन है? हरेंद्रानंद। आओ चलें शिव की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? हरेंद्रानंद। झारखंड से किन्हें परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो परमवीर सृजन सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर रजनी कुमार चंदा, डॉक्टर रजनी कुमार चंदा को। आगे देख लेते हैं, झारखंड के कौन से जिले से पर्यावरण को स्वच्छ तथा सड़कों को साइकिल फ्रेंडली बनाने हेतु नो कार्य अभियान का शुरुआत किया जाएगा? तो नो कार्य अभियान का शुरुआत रांची जिला से किया जाएगा। कहां से किया जाएगा? रांची से किया जाएगा। झारखंड के कौन से जिले में खोजो पढ़ाओ अभियान शुरू किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से जिले में खोजो पढ़ाओ अभियान शुरू किया जाएगा? सिमडेगा में। उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्कूल में नामांकन और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। खोजो पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य बच्चों का स्कूल में नामांकन और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, इसका उद्देश्य है। झारखंड के किस अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा? स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल किसे बनाया जाएगा? रांची का सदर हॉस्पिटल। झारखंड स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 16वां संस्करण किस जिले में आयोजित किया जाएगा? झारखंड स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन का 16वां संस्करण किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो गुमला जिले में। कहाँ किया जाएगा? गुमला जिले में। यह जो आयोजन होगा 16 से 18 अप्रैल के बीच में होगा। किसे लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से प्रणव कुमार बब्बू को सम्मानित किया गया है। देखिए, झारखंड से राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री रेस में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले प्रथम एथलेटिक्स कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। झारखंड से राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले एथलेटिक कौन है? तो सुप्रीति कच्छप। कौन है? सुप्रीति कच्छप गुमला जिले की है। सुप्रीति कच्छप में हाल ही में राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री रेस में स्वर्ण पदक हासिल की है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, आयोजन क्या हुआ? 55वीं क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ। अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं अंतिम प्रश्न। पूर्व हॉकी खिलाड़ी सुमरे टेटे के जीवन पर आधारित बुकलेट के लेखक कौन है? तो सुमरे टेटे के जीवन पर आधारित बुकलेट के लेखक सरोजिनी लकड़ा है। राज्य में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? तो कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाया जाएगा? एनएसएस और यूनिसेफ के द्वारा। एनएसएस और
NSS और यूनिसेफ के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। उससे पहले आप सभी को बता दें कि टारगेट पुर लगातार जीपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स उपलब्ध करा रहा है, करंट अफेयर्स उपलब्ध करा रहा है, टेस्ट सीरीज दोनों पेपर का 15-15 टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा है। और स्पेशल में देखिए लोक प्रशासन एवं सुशासन, यहाँ से आपका 8 मार्क्स रहेगा, तो 250 प्लस क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। यदि किसी को लोक प्रशासन एवं सुशासन का ही चाहिए तो मात्र 49 रुपीज पे करके इसे आप लोग खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क करें। एग्जाम का डेट बहुत ही नज़दीक है। अब आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसके लिए टारगेट पुर लाया 45 प्रैक्टिस सेट, बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। पेपर 1 का 15 और पेपर 2 का 30, कुल मिलाकर 45 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिया जा रहा है। बहुत ही कम प्राइस में आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट पुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स 2021 मार्च माह में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू। देखिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया मार्च माह में। और इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र का योगदान देखिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 9%, याद रखिएगा कितना है 9%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 29%, 29%। और तृतीय क्षेत्र का योगदान है 62.5%, 62.5%। चलिए आगे देख। अब देखिए आर्थिक विकास दर अस्थिर मूल्य पर 2020-21 में, अस्थिर मूल्य पर 2020-21 में जो आर्थिक विकास दर रहा -6.9%, याद रखिएगा -6.9%। प्रचलित मूल्य पर याद रखिएगा -3.2%। और देखिए 2019-20 में बात करें, इसके एक साल पीछे 2019-20 में जो विकास दर था कितना था 6.7%। 2019-20 में विकास दर, राज्य का जो विकास दर था, आर्थिक नहीं, राज्य का जो विकास दर था, राज्य का विकास दर 6.7%। लेकिन 2021-22 में देखिए, 2021-22 में देखिए विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, 9.5% रहने का अनुमान है 2021-22 में। वर्तमान वित्तीय वर्ष में देखिए 9.5% का अनुमान है। लेकिन पिछला साल 2019-20 में जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार विकास दर 6.7% था। प्रति व्यक्ति आय में देश भर में भारत, देखिए प्रति व्यक्ति आय में देश भर में जो झारखंड का स्थान है, देश भर में झारखंड का स्थान कितना है 27वां है। प्रति व्यक्ति आय में देश भर में झारखंड का स्थान कितना है 27वां स्थान। देखिए प्रचलित मूल्य में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में 79,734 रुपया, कितना है 79,734 रुपया। अब देखिए राजकोषीय घाटा 2021-22 में अनुमानित है, राजकोषीय घाटा 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें अनुमानित है, अनुमान किया गया कि इतना करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा होगा। और राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना होगा 2.8%। और देश के जीडीपी में राज्य का कितना हिस्सेदारी है 1.6%। देश के जीडीपी में झारखंड का हिस्सेदारी कितना है 1.6%। लॉकडाउन में झारखंड का बेरोजगारी दर कितना हो गया था, याद रखिएगा 59.2%। लॉकडाउन में झारखंड का जो बेरोजगारी दर था 59.2% हो गया था। महंगाई दर नवंबर 2020 में 7.5%, महंगाई दर नवंबर 2020 में 7.5%। चलिए अब देखिए हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए झारखंड के कितने पंचायत को भारत नेट परियोजना के तहत नेट व्यवस्था शुरू किया जाएगा, कितने पंचायतों में भारत नेट परियोजना के तहत नेट व्यवस्था शुरू किया जाएगा, तो याद रखिएगा भारत नेट परियोजना के तहत फाइबर ऑप्टिकल केबल से राज्य की 94 पंचायत में नेटवर्क व्यवस्था की जाएगी। कितने पंचायत 94 पंचायत। देखिए हाल ही में झारखंड विधानसभा के किस विपक्षी विधायक द्वारा विधेयक लाया गया, हाल ही में झारखंड विधानसभा के किस विपक्षी विधेयक द्वारा विधेयक लाया गया, विधानसभा इतिहास में यह चौथी बार है, विधानसभा इतिहास में यह चौथी बार है। तो कौन से विधायक, याद रखिएगा गोमिया के विधायक लंबोदर महतो, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गोमिया के विधायक लंबोदर महतो ने, क्या क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड विधानसभा में किस विपक्षी विधायक द्वारा विधेयक लाया गया, तो याद रखिएगा गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने। यह झारखंड के विधानसभा इतिहास में चौथी बार ऐसा हुआ है। अब देखिए लंबोदर महतो द्वारा सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए आवेदन किया गया था।
इस विधेयक के माध्यम से बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी पूर्ण शराबबंदी का प्रस्ताव दिया गया और इसे खारिज भी कर दिया गया है विधानसभा के द्वारा। चलिए आगे देखिए। देखिए पहली बार 2003 में किसी विपक्षी विधायक, कौन विधायक थे? महेंद्र सिंह थे, माले से बगोदर विधायक के द्वारा सदन में विधेयक लाया गया था। इन्होंने झारखंड में सूचना के अधिकार कानून को लेकर विधेयक लाया था, परंतु सदन में चर्चा नहीं हुई। इन्होंने झारखंड में सूचना के अधिकार कानून को लेकर विधेयक लाया था, परंतु सदन में चर्चा नहीं हुई। दूसरी बार देखिए, दूसरी बार तत्कालीन भाजपा विधायक सरयू राय ने, अभी तो नहीं है भाजपा में, अभी अपना पार्टी बना लिए। देखिए दूसरी बार तत्कालीन विधायक सरयू राय, भाजपा से जो विधायक थे सरयू राय ने विधानसभा में गैर सरकारी विधेयक लाया। यह विधेयक कंपनी की जमीन में बस चुके लोगों को मालिकाना हक देने को लेकर था, परंतु विधेयक विधानसभा में पारित नहीं हो सका। तीसरी बार देखिए कांग्रेस के विधायक के.एन. त्रिपाठी, तीसरी बार कांग्रेस के विधायक के.एन. त्रिपाठी ने विधानसभा में गैर सरकारी विधेयक लाने के लिए सूचित किया था। इन्होंने सदन चलाने की समय सीमा की वैधानिकता को स्थापित करने के बारे में इसके जरिए प्रस्ताव दिया था, परंतु पेश करने की अनुमति नहीं मिली। तो आप लोग देखें, तीसरी बार देखिए कांग्रेस के विधायक थे और चौथी बार किसने किया है? गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, देखिए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक देश भर के ग्रामीण बैंकों में कौन सा स्थान मिला है? देखिए तीसरा स्थान मिला है। देखिए हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य की टीम के द्वारा झारखंड में मनरेगा की योजनाओं के लिए स्पेशल ऑडिट यूनिट का अध्ययन किया गया? तो कौन से राज्य की टीम आई थी? जम्मू कश्मीर की। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा झारखंड के कौन से जिले में मानव तस्करी को लेकर सर्वेक्षण कराया जाएगा? तो कौन सा जिला है? पूर्वी सिंहभूम में। अब देखिए झारखंड में वन्य प्राणियों की विभिन्न प्रजातियों पर रिसर्च करने के लिए राज्य की कौन सी यूनिवर्सिटी ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ MOU किया है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी? रांची यूनिवर्सिटी। चलिए आगे देख लेते हैं। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहाँ आदि महोत्सव का शुरुआत की गई? तो कहाँ की गई? रांची में। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में रांची जिला देश भर में कितना स्थान रखता है? देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में रांची जिला देश भर में कितना स्थान रखता है? तो 42वां स्थान। कौन सा स्थान रखता है? 42वां स्थान। देखिए आगे, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में धनबाद का रैंक कितना है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में धनबाद का रैंक 48वां है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसे नारी रत्न से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा सीमा पासवान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसे नारी रत्न से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा सीमा पासवान। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले में 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया रांची में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया। साहित्य अकादमी 2020 साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 संथाली भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो संथाली भाषा के लिए याद रखिएगा पुरुलिया के रूपचंद हांसदा को। पुरुलिया वेस्ट बंगाल में पड़ता है। पुरुलिया के रूपचंद हांसदा को। पुस्तक देखिए गुड डक कासा डक। आगे देखते हैं। बिरसा स्मृति पार्क का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो बिरसा स्मृति पार्क का स्थापना रांची में किया जा रहा है। रांची में कहाँ? रांची के भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम में। रांची के भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम में। राज्य में 2 लाख निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत किया गया? तो राज्य में 2 लाख निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान? पढ़ना लिखना अभियान। आगे देखते, इसकी शुरुआत 31 मार्च से की जाएगी। देखिए आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर झारखंड में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर झारखंड में देखिए अमृत महोत्सव किसका आयोजन किया गया? अमृत महोत्सव। इस अवसर पर साइकिल रैली का खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। साइकिल रैली का आयोजन किया गया किसके द्वारा? खेल विभाग के द्वारा। और कौन सा महोत्सव? अमृत महोत्सव मनाया गया। देखिए म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में रांची नगर निगम देश भर में कितना स्थान प्राप्त हुआ? तो रांची नगर निगम को 39वां स्थान प्राप्त हुआ। आगे देख लेते हैं। और धनबाद को याद रखिएगा 35वां स्थान। कितना है? धनबाद को 35वां स्थान। झारखंड में संचालित दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? झारखंड में संचालित दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना मनरेगा तथा झारखंड राज्य आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य से कुपोषण को दूर करना तथा महिलाओं को हरी सब्जियों के लिए अपने घर के बाड़ी में उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका संबंध किससे? कुपोषण से। और घर में देखिए आप लोग को पता है छोटा मोटा बाड़ी होता है, उसमें साग सब्जी उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
आगे देखते हैं, झारखंड सरकार निजी क्षेत्रों में स्थानीय को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का घोषणा किया। झारखंड सरकार निजी क्षेत्रों में स्थानीय को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का घोषणा किया, तो याद रखिएगा 75%। देखिए आगे देखते हैं, पुस्तक रहबर की राह जानी के लेखक कौन है। पुस्तक रहबर की राह जानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रहबर की राह जानी के लेखक सरयू राय है। अब देखिए, बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2020, बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत KVK पेटरवार के वैज्ञानिक विनय कुमार को, किसे मिला, विनय कुमार को बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में झारखंड का रैंक देश भर में कितना है, तो याद रखिएगा 8वां रैंक है। देश भर में कितना है, 8वां। वर्ल्ड तीरंदाजी में झारखंड से किन्हें चयन किया गया, तो झारखंड से किसका चयन हुआ, दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत। 3 महिला और 3 पुरुषों का टीम बना, जिसमें से तीनों महिला झारखंड से, तो याद रखिएगा दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह प्रतियोगिता इसी साल जून में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगी। कौन सा प्रतियोगिता, वर्ल्ड कप तीरंदाजी। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षित बेरोजगार को 1 वर्ष में कितना राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में देने का निर्णय लिया गया, तो याद रखिएगा 5000, कितना है, 5000 रुपया। 1 साल में कितना मिलेगा, 5000 रुपया। किसे मिलेगा, देखिए प्रशिक्षित बेरोजगार कौन है, जो टेक्निकल डिग्री मिला है, जिसे टेक्निकल डिग्री प्राप्त है, वे लोग प्रशिक्षित बेरोजगार में आते हैं। और 1 साल में कितना मिलेगा, 5000, कितना मिलेगा, 5000। आगे देखिए, 41वां जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो इसका आयोजन देखिए देहरादून में हुआ। कहाँ हुआ, देहरादून में। और प्रथम में रहा तो झारखंड राज्य। कौन सा राज्य रहा, झारखंड राज्य। 41वां जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रथम रहा झारखंड राज्य, आयोजन देहरादून में हुआ। आगे देखते हैं, तरनी कुमारी किस खेल के प्रशिक्षक है, तरनी नहीं तरुणी कुमारी होगा। देखिए तरुणी कुमारी किस खेल के प्रशिक्षक है, तो याद रखिएगा हॉकी के। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, हाल ही में सिमडेगा में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी 2021 के फाइनल में विजेता टीम कौन रही, तो विजेता टीम कौन है, देखिए हरियाणा। और उप विजेता कौन है, झारखंड। पुस्तक पलासिका और विजन टेक्निक के प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, पुस्तक, याद रखिएगा पुस्तक पलासिका और विजन टेक्निक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के द्वारा। किसके द्वारा, विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। इस पुस्तक का विमोचन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। कौन सा पुस्तक, याद रखिएगा प्लासिका और विजन टेक्निक, प्लासिका और विजन टेक्निक। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक देखिए, पुस्तक शिखर को छूटे ट्राइबल्स के लेखक कौन है, पुस्तक शिखर को छूटे ट्राइबल्स के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा संदीप मुरारका। देखिए आगे देखिए, पुस्तक हायर एजुकेशन इन इंडिया के लेखक कौन है, पुस्तक हायर एजुकेशन इन इंडिया के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अभिषेक आनंद। आगे देखते हैं, पुस्तक मिहिर अथ कथा सुनाओ के लेखक कौन है, पुस्तक मिहिर अथ कथा सुनाओ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर ममता बनर्जी। इन 5 पुस्तकों का विमोचन राज्यपाल के द्वारा किया गया। ऊपर जितने भी पुस्तक देखे सबका विमोचन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। राज्य के हाई स्कूलों में नए सत्र से किस विषय की पढ़ाई शुरू की जाएगी, तो याद रखिएगा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड में किसे मिस ग्रेट इंडिया 2021 के लिए चुना गया, तो मिस ग्रेट इंडिया 2021 के लिए जादूगोड़ा के जयंती कुमारी को चुना गया। मिस ग्रेट इंडिया 2021 के लिए जादूगोड़ा की जयंती कुमारी को चुना गया। हाल ही में महिलाओं के लिए, देखिए हाल ही में महिलाओं के लिए रांची में एक विशेष बस की सुविधा प्रदान किया गया। यह बस कौन सा रंग का होगा, देखिए कौन सा रंग का होगा, पिंक कलर का होगा। किस कलर का होगा, पिंक कलर के 2 बस शुरुआत की गई है। कितना बस, 2 बस। और इसमें देखिए 7 किलोमीटर का किराया 5 रुपीज है, 7 किलोमीटर का किराया 5 रुपीज है। राज्य से कुपोषण को हटाने के लिए कितने दिनों का अभियान शुरू किया गया, राज्य से कुपोषण को हटाने के लिए कितने दिनों का अभियान शुरू किया गया, तो 1000 दिनों का अभियान शुरू किया गया। कितने दिनों का, 1000 के। इसमें कुपोषण और एनीमिया से राज्य को मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का शुरुआत झारखंड के किस शहर में किया गया, 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता की शुरुआत झारखंड के किस शहर में किया गया, तो याद रखिएगा रांची शहर। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का 17वां सम्मेलन रांची के बुढ़मू प्रखंड में शुरू किया गया। इस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे कौन थे, जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा थे। आगे देख लेते हैं।
हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक टोटल नागपुरी और आधुनिक नागपुरी किसके द्वारा लिखा गया? हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक टोटल नागपुरी और आधुनिक नागपुरी लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर सुधीर कुमार राय, डॉक्टर सुधीर कुमार राय। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, शिक्षा के क्षेत्र में देश भर के आकांक्षी जिलों में झारखंड का कौन से जिले को तीसरा रैंक मिला है? तो याद रखिएगा गुमला को तीसरा मिला है और पाकुड़ को 111वां, सबसे खराब रैंक मिला है पाकुड़ को। देश भर में कितना मिला? 111वां, तीसरा रैंक गुमला को। यह सर्वे नीति आयोग के द्वारा किया गया। देखिए हाल ही में साझा पोषण अभियान किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो हाल ही में साझा पोषण अभियान शुरुआत किसके द्वारा किया गया? महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। झारखंड में देखिए हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को एक नियुक्ति पत्र दिया गया? हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया? तो याद रखिएगा 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। देखिए पुस्तक झारखंड के परंपरागत खेल के लेखक कौन है? पुस्तक झारखंड के परंपरागत खेल के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा एम मुदसर। और इस पुस्तक में 41 खेलों का जिक्र किया गया जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड के क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 की मंजूरी मिला। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? हाल ही में झारखंड में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 की मंजूरी मिला। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? देखिए इसमें भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, भूमि मालिकों से करार किया जाएगा और मुनाफे में हिस्सेदारी भी मिलेगा। भूमि मालिक खुद से भूमि बेच सकेंगे। तो याद रखिएगा हाल ही में झारखंड में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 की मंजूरी मिली। इसके तहत भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, भूमि मालिकों से करार किया जाएगा और मुनाफे में हिस्सेदारी भी मिलेगा। भूमि मालिक स्वयं से खुद से भूमि को बेच सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस संशोधन से शहर झारखंड में शहरीकरण को विस्तार दिया जाएगा और लैंड पूल बनाया जाएगा। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर का चयन सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में किया गया? तो याद रखिएगा गुमला की सुमति कुमारी। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर का चयन सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में किया गया? तो गुमला की सुमति कुमारी। देखिए आगे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में झारखंड के कितने नगर निकायों में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए MOU किया गया? तो कितने नगर निकाय? कुल 5 नगर निकाय। इसमें देखिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद, रांची नगर निगम और BIT मेसरा के साथ एक MOU किया गया। साथ में धनबाद के आइसम के साथ धनबाद नगर निगम और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच MOU हुआ। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार की योजना भारतमाला के तहत झारखंड में कितने इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? केंद्र सरकार की योजना भारतमाला के तहत झारखंड में कितने इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो कुल 2, रांची से लिट्टीबेड़ा 147 किलोमीटर और रायपुर से धनबाद 60 किलोमीटर। याद रखिएगा 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। किस योजना के तहत? भारतमाला किसका है? केंद्र सरकार का यह योजना है। और रांची से लिट्टीबेड़ा 147 किलोमीटर, रायपुर से धनबाद ओनली 60 किलोमीटर। तो रांची से लिट्टीबेड़ा 147, रायपुर से धनबाद 60 किलोमीटर। देखिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से झारखंड, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के बीच व्यापार के लिए नया मार्ग तैयार होगा। आगे देखते हैं। किसे महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसे महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा मृणाली औखरी को। किसे? मृणाली औखरी को। झारखंड के कितने जिलों में मानसिक रोग से अस्वस्थ हो चुके लोगों के लिए हाफ वे होम की स्थापना की जाएगी? किसका स्थापना किया जाएगा? हाफ वे होम की स्थापना किया जाएगा। तो कौन कौन से जिला? रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद। देखिए बजट से संबंधित जितना भी प्रश्न बन सकता है, झारखंड बजट 2021-22 में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मनरेगा का न्यूनतम मजदूरी दर झारखंड में कितना है? तो याद रखिएगा 225 रुपया कर दिया गया इस बजट में, लेकिन पिछला बार था 194 रुपया। तो कितना बढ़ गया आप लोग देख लीजिए, 194 से 225 हो गया। तो पूछे कि मनरेगा का न्यूनतम मजदूरी दर कितना है? तो 225 रुपया वर्तमान में, और पहले 194 रुपया था। आगे देखते हैं। बजट में ग्रामीण विकास विभाग को 18,653 करोड़ की राशि प्रदान किया गया। कितना प्रदान किया गया? 18,653 करोड़, और जो पिछले बजट से 11% अधिक है, पिछले बजट से 11% ज्यादा है। आगे देखते कुल बजट देखिए 91,277 करोड़, कुल बजट 91,277 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 75,755.07 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय के लिए 15,221.99 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019-20 में राज्य का विकास दर कितना था? 6.7%। राज्य का विकास दर कितना रहा? 6.7% रहा। और देखिए आगे
वर्ष 2020-21 में राज्य का विकास दर कितना % रहने का अनुमान है? तो 9.5%। वर्ष 2020-21 में राज्य का विकास दर कितना % रहने का अनुमान है? तो कितना रहने का अनुमान है? 9.5%। प्रचलित मूल्य पर यह विकास दर 13.6% रहने का अनुमान है। और आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना होगा? देखिए, राजकोषीय घाटा 10,210.87 करोड़ रहने का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? 10,210.68 करोड़, जो जीएसडीपी का 2.83% है, जो जीएसडीपी का 2.83% है। देखिए, कृषि माफी योजना का शुरुआत कहां से किया गया? याद रखिएगा, जामताड़ा से। कहां से किया गया? जामताड़ा से। कृषि माफी योजना का बजट देखिए 1200 करोड़। कितना है? 1200 करोड़। देखिए, इन योजनाओं में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखिए समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग योजना का नाम याद रखिएगा, उद्देश्य जरूर याद रखिएगा। तो समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना का देखिए क्या उद्देश्य है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिलों से ग्राम का चयन करते हुए बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा। इसके तहत किसान सर्विस सेंटर का स्थापना किया जाएगा, कृषकों को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का बजट 61 करोड़ है। कितना है? 61 करोड़। चलिए आगे देखते हैं, किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना, इसका बजट 45.83 करोड़ है। इस योजना के तहत सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। बजट 45.83 करोड़। अब देखिए, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इसके तहत बीमा कराया जाता है, फसलों का बीमा कराया जाता है और इसका बजट 50 करोड़ है। आगे देखते हैं, गो मुक्ति धाम का स्थापना। गो मुक्ति धाम का स्थापना, प्रत्येक प्रमंडल में एक गो मुक्ति धाम का स्थापना किया जाएगा। एक गो मुक्ति धाम स्थापित किया जाएगा प्रत्येक प्रमंडल में। अब देखिए, नए डायरी प्लांट का स्थापना कहाँ किया जाएगा? गिरिडीह में किया जाएगा। गिरिडीह जिले में नए डायरी प्लांट का स्थापना किया जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का स्थापना रांची में किया जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का स्थापना रांची में किया जाएगा। आगे देखिए, मसलिया मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ शुरुआत किया जाएगा? देखिए, दुमका जिला में। मसलिया मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ शुभारंभ किया जाएगा? दुमका जिला में किया जाएगा। यह देखिए सिंचाई परियोजना है और इसके तहत दुमका जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देखते हैं, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, इसके तहत देखिए 15,063 महिलाओं को विगत 4 माह में हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा गया। आप लोग याद रखिएगा, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, मनरेगा के तहत देखिए, मनरेगा के तहत 1150 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। 1150 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। अब देखिए, बिरसा हरित ग्राम योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग याद रखिएगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, इसके तहत 26,000 एकड़ में आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किया जाएगा। आम एवं मिश्रित बागवानी का काम किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 25,000 एकड़ भूमि पर इसका कार्य करने का लक्ष्य रखा गया। तो बिरसा हरित ग्राम योजना मिश्रित बागवानी से संबंध है और देखिए वित्तीय वर्ष में कितना 25,000 एकड़ भूमि पर इसका कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं, अब देखिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, इसके तहत 2021-22 में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया। 1 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार का लक्ष्य रखा गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 1,100 लाख मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। इसके लिए कुल बजट 3,770.07 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। आगे देखिए, एक नया योजना और शुरू किया गया, याद रखिएगा, गुरुजी किचन योजना नामक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत भोजन का व्यवस्था किया जाएगा। देखिए, मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना। मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 युवाओं को देश के बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों या संस्थाओं यथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान से समझिए क्या बोला गया कि 10 विद्यार्थियों को, 10 युवाओं को विदेश भेजा जाएगा पढ़ाई करने के लिए। कौन कौन विश्वविद्यालय यहाँ पर दिया गया और इसमें देखिए कौन से युवाओं को
अनुसूचित जनजाति के युवाओं को अधिकतम प्रत्येक साल 10 युवाओं को विदेश भेजा जाएगा पढ़ाई करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए शहीद ग्राम विकास योजना, इस योजना को उद्देश्य जनजातीय शहीद जो अंग्रेजों की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दिए के जन्मस्थली को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कुल बजट 5 करोड़ है। तो शहीद ग्राम विकास योजना पिछला बार भी क्वेश्चन आया था 2016 के जेपीएससी में, तो याद रखिएगा शहीद ग्राम विकास योजना महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत जनजातीय शहीद जैसे बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, बुद्धू भगत, अन्य जितने भी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन सभी के गांव को विकसित किया जाएगा, आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य में 100% साक्षर दर को हासिल करने के लिए एक नया योजना शुरुआत किया गया। कौन सा? देखिए पढ़ना लिखना अभियान। क्या है? पढ़ना लिखना अभियान का शुभारंभ किया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 2020 में मैट्रिक एवं इंटर परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 1,75,000 और 50,000, यह मैट्रिक के बात है। और इंटर में देखिए 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख के प्रोत्साहन राशि दिया गया है। 3 लाख पहला प्रथम स्थान, 2 लाख दूसरा स्थान और 3 लाख तीसरा स्थान पाने वालों को दिया गया। तो कौन सा योजना? याद रखिएगा, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में मैट्रिक टॉपर और इंटर टॉपरों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड ट्राइबल विश्वविद्यालय एवं झारखंड खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस बजट में ऐसा घोषणा किया गया। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना, इसके तहत वैसे प्रवासी मजदूर जो विदेश गए काम करने के लिए और उनका मृत्यु हो जाता है तो उन्हें 5 लाख रुपया एक मुफ्त राशि प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत वैसे मजदूर जो विदेश गए हैं मजदूरी करने के लिए और वहां किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपया उनके परिवार को मिलेगा। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में देखिए, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में समेकित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का स्थापना 185 करोड़ की लागत से की जा रही है। कहाँ किया जा रहा है? आदित्यपुर में। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में समेकित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना 185 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। और गोड्डा में देखिए, गोड्डा में केंद्र सरकार की मदद से मेगा हैंडलूम क्लस्टर का कार्य प्रारंभ है। आगे देखिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत गंगा नदी पर जलमार्ग विकास परियोजना के तहत मल्टी मॉडल टर्मिनल विश्व बैंक सहयोग से निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत गंगा नदी पर जल मार्ग विकास परियोजना के तहत मल्टी मॉडल टर्मिनल विश्व बैंक के सहयोग से निर्माण किया जा रहा है। अब आगे देखिए। मुख्यमंत्री जनवन योजना, पिछला बार क्वेश्चन यहां से आया था 2016 में। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत क्या है? देखिए, यदि आप निजी भूमि पर वृक्षारोपण करते तो 75% आपको अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। यदि आपका जमीन है वहां वृक्षारोपण करते हैं तो आपको 75% आपको सरकार के द्वारा राशि प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शहरों को हरा भरा करने के लिए शहरी वानिकी योजना का शुरुआत किया गया है। शहरों को हरा भरा करने के लिए शहरी वानिकी योजना का शुरुआत किया गया है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मार्च माह का हम लोग कवर कर लिए। थैंक यू।